एक प्राचीन कथा है जो गरुड़ पुराण के अनुसार जब मनुष्य की मृत्यु होती है तब आत्मा यमलोक की यात्रा पर निकलती है। एक छोटे से गांव में मोहन और गौरी नाम का दंपति रहता था। दोनों का प्रेम इतना गहरा था कि लोग उन्हें देखकर कहते कि अगर सच्चा प्रेम देखना हो तो मोहन और गौरी को देखो। मोहन साधारण किसान था लेकिन दिल का बहुत अमीर। गौरी पूरे घर को मंदिर की तरह संभालती थी और सुबह तुलसी पर दीप जलाना, गरीबों को भोजन कराना और पति की सेवा करना यही उसका जीवन था। समय बीतता गया, दोनों बूढ़े हो गए लेकिन उनका प्रेम कभी बूढ़ा नहीं हुआ। एक दिन गौरी गंभीर रूप से बीमार पड़ गई। गांव के वैद्य आए, दवाइयाँ हुई, पूजा पाठ हुआ, लेकिन मृत्यु को कौन रोक सकता है। मरते समय गौरी ने कांपती आवाज में मोहन का हाथ पकड़ा और कहा, अगर अगले जन्म में मिलना हो तो मुझे फिर से पहचान लेना। मोहन की आंखों में आंसू बहने लगे। मैं 7 जन्म तक तुम्हारा इंतजार करूंगा गौरी। इतना सुनते ही गौरी ने अंतिम सांस ली। पूरा घर रोने लगा लेकिन मोहन शांत बैठा रहा, जैसे ही उसकी आत्मा भी गौरी के साथ चली गई हो। गरुड़ पुराण के अनुसार जब मनुष्य की मृत्यु होती है तब आत्मा यमलोक की यात्रा पर निकलती है। गौरी की आत्मा भी शरीर छोड़कर आगे बढ़ी। 2 यमदूत उसे लेकर जा रहे थे। रास्ते में उसने पीछे मुड़कर देखा, मोहन उसकी चिता के पास बैठा रो रहा था। गौरी की आत्मा तड़प रही, मुझे एक बार वापस जाने दो, वह अकेला है। लेकिन यमदूत नहीं माने। अब तुम्हारा और उसका संबंध पृथ्वी तक ही था, यह यमदूत बोले। आत्मा अकेली आती है और अकेली जाती है। गौरी रो पड़ी। यमलोक पहुंचने पर यमराज ने उसके कर्मों का लेखा जोखा देखा। यमराज बोले, तुमने जीवन भर सेवा, त्याग और प्रेम किया है, तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। लेकिन गौरी ने हाथ जोड़ लिए, मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, मुझे मेरे पति के पास भेज दीजिए। यमराज कुछ क्षण शांत रहे, फिर बोले, प्रेम शरीर से नहीं आत्मा से होता है, लेकिन संसार का नियम है हर आत्मा अपने कर्मों के अनुसार नया जन्म लेती है। पिछले जन्म के रिश्ते वहीं छूट जाते हैं। गौरी की आंखों से आंसू बहने लगे। गौरी के जाने के बाद मोहन बिल्कुल टूट गया था। वह रोज उसकी तस्वीर के सामने बैठकर बात करता, देखो गौरी, आज भी मैंने तुम्हारी पसंद की खीर बनाई है। धीरे धीरे लोग उसे पागल कहने लगे, लेकिन प्रेम कहाँ दुनिया की बात सुनता है। एक रात मोहन ने सपना देखा। सफ़ेद प्रकाश में बीच गौरी खड़ी थी। अब मुझे जाने दो मोहन, तुम्हारा रोना मुझे बांधे हुए है। मोहन फूट फूट कर रो पड़ा, तुम्हारे बिना मैं कैसे जीऊँ। गौरी मुस्कुराई, सच्चा प्रेम किसी को बांधता नहीं, मुक्त करता है। सुबह जब मोहन उठा, उसकी आंखों में पहली बार शांति थी। उस दिन उसने गरीब को भोजन कराया, मंदिर में दीप जलाया और गौरी की याद में एक पीपल का पेड़ लगाया। मोहन की भी मृत्यु हो गई। लोग कहते हैं अंतिम सांस लेते समय उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, जैसे उसे किसी ने आकर पुकारा हो। सालों बाद दूसरे गांव में एक छोटी सी लड़की जन्मी। जब वह 5 साल की हुई
तो बिना सीखे ही एक नाम बार बार लेने लगी, वो मोहन। उसके माता पिता हैरान थे। उसे मिट्टी की खुशबू, खेत और खीर बहुत पसंद थे। उधर दूसरे नगर में एक बालक जन्मा जिसे बचपन से ही तुलसी के पास बैठना अच्छा लगता। कहते हैं कुछ रिश्ते अगले जन्म में पति पत्नी बनकर नहीं, लेकिन एक अनजानी आत्मीयता बनकर लौटते हैं, क्योंकि गरुड़ पुराण के अनुसार शरीर का संबंध मृत्यु तक होता है, लेकिन प्रेम से किए गए कर्म आत्मा पर अमिट छाप छोड़ जाते हैं। जय शिव शंकर। यही कथा है। ये कथा सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।